जय हिंद। ये देखो बहुत बड़ी बात है, शुभकामना भी देना। हमारे भाई खोड़ा से आए हैं और इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। देखो बिना बताए एक अच्छे सोच को लेकर बच्चों के पास आना, क्योंकि देखो आज की डेट में क्या है, हमारे बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चल रहे हैं तो उनको तो कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि उनको नेता नगरी से टाइम मिले। क्योंकि आज 26 जनवरी है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन हमारे मतलब युवा भाई अपना एक युवाओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए खोड़ा से चलकर यहाँ आए। तो मैं सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बढ़िया भाई, धन्यवाद आपका। तो संदेश ये है मेरा अपने आसपास के लोकल के बच्चों के लिए, जैसे खोड़ा, मकनपुर, आसपास में नवादा गांव है, ये ममूरा है, बिशनपुरा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी बच्चे हैं, ये सेक्टर 62 में अपना ग्राउंड है। GS स्पोर्ट्स क्लब इंस्टाग्राम पे भी ID सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं अपना यूट्यूब पे भी, अभी हमारा इतने एग्री नहीं है, हम एक्टिव नहीं हैं, बट वहाँ पे भी अपना GS स्पोर्ट्स क्लब अगर डालेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा। और गूगल पे भी आप जैसे GS स्पोर्ट्स क्लब सर्च करते हैं तो यहाँ का लोकेशन भी मिलेगा। और हमारा 400 मीटर का ग्राउंड है, बहुत ही अच्छे से बच्चे को फिजिकल की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। और जितने भी अपने युवा साथी हैं, अपनी बहनें हैं, आकर यहाँ पर अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूर बच्चों को भागना पड़ता है, किसी को जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अपने जैसे ये खोड़ा के भाई हैं अपने न्यूज़ से, तो इनके द्वारा एक संदेश है अपने युवा साथियों के लिए। क्योंकि अभी ना आर्मी की भर्ती, SSC की भर्ती, ऊपर से अप्रैल में अग्निवीर की भर्ती लगातार, और RPF की भी भर्ती आने वाली है। तो लगातार इस 2024 में भर्ती आ रही हैं, तो हमारे बहुत बच्चे भटक जाते हैं और वो लास्ट में बिल्कुल तब आते हैं जब उनका 10 से 15 दिन 20 दिन बचता है, क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल पाती है, पहुंच नहीं पाते हैं, वो लेट हो जाते हैं आने में। तो अगर हमारे भाई के ज़रिए अगर ये न्यूज़ पहुँचे तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों के लिए वेलकम है, किसी की ज़िंदगी बने। जी तो बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तभी आएँ। आप अपना फिजिकली फिट रहने के लिए भी आप फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं और इस ग्राउंड को ज्वाइन कर सकते हैं, गुलवीर भाई को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम कामिल करीम है। जी कामिल जी बताइए। तो मैं यहाँ रनिंग करता हूँ। अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं फिटनेस की कर रहा था, गुरुजी के पास ही करता था। अभी कुछ टाइम से मैं आ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई पे थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम से अभी मैं आ नहीं रहा, 1-2 हफ्ते से। तो आज गुरुजी ने बुलाया था कि सबको आना है, तो मैं आज यहाँ पे आया। के अवसर को सुना दीजिए। तो मैं आपको एक गाना ही सुना वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तो जैसे कि आप एक युवा हो, तो 26 जनवरी का अवसर है, ठीक है, कल हमने मोदी जी को भी लाइव देखा था, ठीक है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आपसे है देश का भविष्य, आप युवा हो, ठीक है, हमारे बड़े भाई, तो उनको जो करना तो वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन आगे जो देश का भविष्य है, कि हम अपना 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो हम अपने अमृत काल में आगे आने वाले 25 साल जो हैं वो युवाओं का है, और युवा डिसाइड करेंगे कि हमारा देश आगे आने वाले 25 सालों में कैसा ग्रोथ करेगा। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं वही बताना चाहूँगा जो गुरुजी ने बताया था। सबसे पहले अपना टाइम टेबल मेंटेन करो कि आपको सुबह उठ के करना क्या है। आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट वाले जितने भी बंदे वर्कआउट करना है। उसके बाद आपका जो भी दिन का टाइम टेबल है पहले वो बनाइए, उसमें आपका पढ़ाई से लेकर फिटनेस से लेकर हर चीज़ में होना चाहिए। और बात ये है कि शरीर आप भले ही पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको एक टाइम कम से कम 1 घंटा आपको वर्कआउट पे देना चाहिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड, वो ब्रेन, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। मेरा नाम भूषण यादव है, मैं वार्ड नंबर 26 से सभासद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, खोड़ा नगर पालिका से। एक हमारे गुलवीर भाई है, हमारे साथ में ही रनिंग करते थे, अब ये हमारे भी गुरुजी हैं, तो साथ में हमने रनिंग करी है। इस ग्राउंड में इन्होंने बहुत योगदान दिया है।
देखिए यहाँ ग्राउंड बना दिया, इसका नाम ग्राउंड दे दिया है, ग्राउंड नहीं था, यहाँ पर पेड़ थे, पेड़ बगल में ये ग्रीन बेल्ट की पट्टी थी, इन्होंने इनकी जो टीम है उसमें कुछ हमने भी सहयोग करा, पर इनका बहुत मतलब इन्होंने ग्राउंड के लिए बहुत समय दिया है अपना, इस ग्राउंड को नाम दिया है। यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे इन्होंने काबिल करके भेजे हैं, कई कमांडो बने हैं, कई फौज में हैं, कई दिल्ली पुलिस में हैं, और मतलब गुलवीर भाई की काफ़ी मेहनत है। तो मैं ये कहूँगा, इन बच्चों के लिए कहूँगा खासकर कि अपना गुलवीर भाई के साथ लगे रहें तो आपको भी कामयाबी मिलेगी। गुलवीर भाई का तो कुछ नहीं है, आप लोगों की कामयाबी है। तो वे युवा साथी हैं, ये भविष्य है देश का भविष्य है, तो इनसे यही अपील करूँगा कि भाई जैसे कि तुम्हारे गुरुजी आपको समझाते हैं, थोड़ा इनके कहने पे वर्क करते रहिए तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ गुलवीर भाई भी उनसे अभी बात करेंगे। 2013 से तो खुद मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जी। जो मेरा स्टार्टिंग था। जी मैंने बहुत सारी इंडियन आर्मी की भर्ती, जी। अर्धसैनिक की भर्ती बहुत सारी देखी है। टोटल मैंने आर्मी की 15 भर्ती मारी थी, जी मगर मेरा किसी कारण फिजिकल निकलने के बाद भी, कि जैसे फाइनल में रह गया, मेडिकल में रह गया, किसी ना किसी पॉइंट में फाइनली मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया। जी जी तो फिर उसके 2-3 साल या बाद मैंने अपने जैसे 2015 से ही बच्चों को ट्रेनिंग कराना चालू कर दिया। तो पहले हमारा जो रनिंग ग्राउंड था ये इधर था, जो पुलिस वालों ने ट्रैफिक बूथ बना दिया वहाँ पे, ये सेक्टर 62 में ही हाँ है। जी। तो वहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड था हमारा, तो वहाँ 1 साल ग्राउंड चला, हाँ जी 2016 तक। तो वहाँ पे जब पार्किंग आ गई तो यहाँ पर हम आए 2017 में, हमने यहाँ पर 400 मीटर का ग्राउंड तैयार करा आके बच्चों के लिए। तो मैं पिछले 7-8 साल से बच्चों की तैयारी में ही लगा हूँ, और यहाँ से काफ़ी युवाओं का भविष्य बना है। जी। तो और आगे भी ये चीज़ जारी रहेगी हमारी। नहीं तो ये आपने कैसे सोचा कि मुझे अब ट्रेनिंग देनी चाहिए या ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, देखो देशभक्ति जो भावना होती है ना, वो कोई सोच के नहीं होती है, हाँ जी वो तो हमेशा हर इंसान के अंदर होती है, और कोई इंसान इसे दबा के रखते हैं, कोई निकाल देते हैं। तो देशभक्ति कभी भी सोच के नहीं की जाती है, हमारे दिल में ही देशभक्ति भावना है, और पैदा भी हम इसी चीज़ के लिए हुए हैं। तो ये हमने कुछ सोचा नहीं था, हमारे दिल से ही जुड़ा हुआ है। या तो हमें इंडियन आर्मी चाहिए या फिर बच्चों को ज्वाइन करेंगे हम। जी। तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा कुछ? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अगर बच्चे मेरे साथ हैं, या हमारे इंडिया के जितने भी अच्छे कोच हैं, अच्छे टीचर हैं, अगर उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ मिलकर चलते हैं, तो कभी बच्चा लाइफ में ना मार नहीं खा सकता है, बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, उन युवाओं के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि आपका नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से। ऐसी बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत सालों तक प्रयास करते हैं पर नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी कुछ मैसेज की? हाँ बिल्कुल, देखो सबसे ज़्यादा जीता जागता तो मैं ही एक उनके लिए मैसेज हूँ, कि मैं पिछले 2013 से मतलब अब 24 चल गई, तो मैंने 11-12 साल दे दिए, और मेरी उम्र भी हो चुकी है 28 साल, और उम्र तो निकल ही चुकी है मतलब भर्ती एक्टिविटी देखने के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए मैं अभी भी लगाऊं। तो ये नहीं है कि आपका जैसे 24 साल एज निकल गई, भर्ती नहीं देख पाए, कैरियर ख़त्म हो गया। तो कैरियर की शुरुआत अगर बच्चे ने लगातार मेहनत की है, तो कैरियर की असली शुरुआत तो वहीं से होती है। बच्चे की असली शुरुआत जो तुम्हारी है वो 24 साल के बाद ही होती है। अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया तो आप अच्छी बातें लग गए, मगर तुम्हारे ने अब हताश ही नहीं होना है बिल्कुल भी। अब मैंने 28 साल की उम्र हो गई, अभी भी मैं स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैराथन खेल रहा हूँ। तो मैराथन में अगर मैं फाइनली नेशनल मैराथन खेल गया तो मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा स्पोर्ट्स कोटे से। तो बच्चे को कभी हताश नहीं होना है, मैं यही बोलूँगा कि उसके पास अगर उसने मेहनत की है तो उसके पास बहुत रास्ते हैं आगे निकलने के लिए। तो मेरा यही मोटिवेशन है बच्चे के लिए कि कभी भी हताश होकर घर ना बैठे, क्योंकि उसने ना 80% मेहनत कर दी, 20% मेहनत को छोड़ के वो पीछे जाएगा। तो एक बार उसको ये सोचना है कि मैं इस मेहनत में जो लगातार प्रयास करा था उसे छोड़ के अगर जाता हूँ तो मैं कितना पीछे जा रहा हूँ, इससे बढ़िया तो 20% और आगे बढ़ जाऊँ तो मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। जी जी। तो देखा आपने कि गुलवीर भाई साहब ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि हताश नहीं होना है। सबसे पहले ना कि आपने सुना होगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कुछ बच्चे भी हैं मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इनके, तो इनसे बात करेंगे जरा। कौन लेता है गुलवीर भाई साहब से ट्रेनिंग, कोई है? जी। तो कितनी मेहनत करते हैं भैया? भैया ये हमारे गुरुजी हैं, मतलब ये सुबह 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे से मतलब हम तो यहाँ से 9-10 बजे तक फ्री हो जाते हैं। मतलब हमारे फ्री होने के बाद ये अपना वर्कआउट चालू करते हैं, और ये यहाँ पे 12, 12:30, कभी कभार 1 भी बज जाता है। जी जी। तो आप कितने बजे आते हो ग्राउंड पे? आपका नाम क्या होगा पहले ये तो बता दीजिए। मेरा नाम जतिन है। जी। जतिन है, मैं मतलब अभी कक्षा 12वीं में हूँ, और मैं भी एक एथलीट हूँ जो 2 साल से डिस्ट्रिक्ट में चैंपियनशिप रहा हूँ। मतलब तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ।
स्पोर्ट्स में किस चीज़ के, मैराथन? ये नहीं, स्पोर्ट्स में मैं मिडिल डिस्टेंस की तैयारी कर रहा हूँ, 1500 मीटर 3000 मीटर हो गया। अच्छा, और कोई भाई जो गुलबीर भाई साहब से ट्रेनिंग ले रहे हो? हाँ भाई, आपका नाम? भाई मेरा नाम मंजीत है। जी मंजीत जी, आप कब से जुड़े हुए हैं भाई साहब के साथ? ये मुझे 1 साल से हो गया और हमारे कोच साहब बहुत बढ़िया हैं भाई, बतेरी मेहनत करें। और तो आप कितने बजे आ जाते हो ग्राउंड पे और कितनी मेहनत होती है? भाई वैसे तो यहाँ 5 से सुबह 10-12 बजे तक रहते हैं लोग, और फिर शाम को 4 बजे के बाद 7-8 बजे तक चलती है वर्कआउट। ओके, तो कितनी मेहनत करते हैं गुलबीर? आप तो करते ही हैं बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कोच की भी मेहनत होती है, उनकी कितनी मेहनत रहती है? भाई उनकी 5 बजे से तो सुबह हाँ। 10-11 बजे तक क्योंकि अपना जहाँ तक मुझे पता है कि आपके आने से पहले वो ग्राउंड पे आ जाते होंगे और आपके आने के बाद ही जाते होंगे। हाँ, फिर हमारा वर्कआउट होता है, हमारे 2-3 बैच हैं, उनके क्लियर होने के बाद फिर गुरुजी अपना वर्कआउट करते हैं। उनका वर्कआउट 2 से 3 घंटे का डेली होता है। जी, तो दोस्तों देखा, ये तो रही हमारी युवाओं की बात। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज़ में। एक और भाई है हमारे साथ, भाई सुन मत करो प्लीज़। तो भाई क्या नाम है आपका? अर्पित तिवारी। अर्पित तिवारी। हाँ जी, कब से कर रहे हो ट्रेनिंग आप? मेरे को 1.5 साल हो गई यहाँ पे तैयारी करते करते। 1.5 साल हो गए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर आर्मी की। तो कितने बजे आते हो ग्राउंड में और क्या क्या वर्कआउट होते हैं? यहाँ पे मैं 5:30 बजे वर्कआउट हो जाता आते हैं हम 5:30 बजे हम यहाँ आते हैं, और ये हम गुलवीर सर के अंडर में तैयारी करते हैं। वो हमें तैयारी कराते हैं और उनके ही अंडर में हम तैयारी करते हैं। जो वो वर्कआउट देते हैं वही हम करते हैं वर्क। कितनी मेहनत हो रही है रोज़ आपकी भी और आपके कोच की भी? हमारी जितनी मेहनत होती है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे गुरुजी की मेहनत होती है। उनका ही सब योगदान होता है, इसीलिए हम ये मेहनत कर पाते हैं। जी, तो अभी आपने सुना युवाओं को, तो ये थी युवाओं की सोच। भाई जी आपका नाम क्या है? ये मौजी ये रहे मौजी भाई, इनके ताऊ आर्मी में। बताइए। भाई पूरी मेहनत है भाई हमारे गुरुजी की। भाई हमारी तो कुछ भी नहीं है, हमारे चक्कर में भाई पूरे दिन उनका हमारे लिए निकल जाता है। जो बात है राइट हैंड जी, हमारी तैयारी में निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं आपके गुरु जी भाई, बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई हमारे लिए, बहुत भाई। हम तो काश कोई अकेले करते हैं, कोई होगा भी नहीं मतलब जितना मेहनत कर रहे होंगे भाई। एक कोच होता है मतलब जिसकी मतलब बच्चे आने के बाद प्रैक्टिस वगैरह मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, फिर रनिंग शुरू करना होता है, फिर वो कोच आता है। यहाँ पर हमारे गुरुजी हमारे लिए बहुत पहले आ जाते हैं। बिल्कुल हमारे भैया पहले आते हैं, हम बाद में आते हैं। ज़्यादा मेहनत उनकी होती है। बिल्कुल भाई 100%। भारत माता की वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा युवाओं का जोश। आज के लिए बस इतना ही। पारदर्शी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।